Hello everyone, welcome to After School. हम एनसीईआरटी क्लास 10th सीरीज में आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए और हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल मीनिंग होता है कि कोई एक इक्वेशन या कोई एक फंक्शन जिसमें कि एक वेरिएबल या एक और उसकी कुछ डिग्री हो, एक वेरिएबल और उसकी कुछ डिग्री हो और साथ में कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं है। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल में देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। अगर मैं इसे लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3, तो ये भी पोलिनोमियल का एग्जांपल है। अब पोलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला पोलिनोमियल होता है लीनियर पोलिनो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल यही जो ऊपर लिखा हुआ है, यही लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल है। लीनियर इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है, इसलिए पोलिनोमियल लीनियर टाइप का हो। लीनियर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर या डिग्री जो हाईएस्ट होगी वो 1 होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकेंड टाइप का पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस तरह से लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री अगर हम कहें तो वो 2 है। जो एक्स वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस पी। जैसा कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए देखा वैसा ही लीनियर के लिए भी एक जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तीसरे तरह का पोलिनोमियल हम पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इसकी जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ पर अगर हम वेरिएबल देखते हैं तो वो वेरिएबल एक्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर 3 है। एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। इसके बाद 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, लेकिन हाईएस्ट पावर तो 3 ही है। इन इनके अलावा जो पावर 4 पावर 5 ऐसे एक्स के कितने भी पावर्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेवेंट है वो अभी लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल ही होंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि पोलिनोमियल्स कुछ इक्वेशंस होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसकी कुछ डिग्री होती है, साथ में कांस्टेंट टर्म होती है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म में आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। लीनियर में जो बी है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए एक्स प्लस 3 में 3 जो है वो कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक में देखें तो सी कांस्टेंट है, तो क्यूबिक में टी कांस्टेंट है। और वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म ये दो चीज़ें एक पोलिनोमियल के साथ में जुड़ी रहती है। अभी तक हमने लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जाना। अब हम जानते हैं व्हाट इज जीरोस जीरोस ऑफ पोलिनोमियल।
व्हाट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल? कोई भी पोलिनोमियल, लेट्स से एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, तो ये जब इस ऐसी वैल्यू, ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पर वो पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसे सीधा एग्जांपल से ही देखते हैं। एक्स प्लस बी, लेट्स से कोई लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास में एक्स प्लस बी। अब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसे इस तरह से लिखते हैं, इसे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ कि हमारा पोलिनोमियल था। अब एक्स की कोई वैल्यू, लेट से वो एक्स वन है, तो ए एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जब इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू एक्स वन पुट कर देंगे, तब ये जो फंक्शन है इस पूरे की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। इसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब लीनियर इक्वेशन है, तो वहाँ पर जीरो कितने होंगे? लीनियर इक्वेशन में या लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज होंगे वन, जीरोज होंगे वन। यानी कि एक्स की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर इस पूरे फंक्शन की, इस पूरी इक्वेशन की या पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। अगर क्वाड्रेटिक अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, लीनियर के एक, क्वाड्रेटिक के दो, और क्यूबिक के तीन जीरोस होंगे। इसी तरह से पावर बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे। लीनियर में एक्स की पावर वन थी, तो यहाँ पर जीरो भी एक है। क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर टू मैक्सिमम थी, तो यहाँ पर जीरोस भी टू है। क्यूबिक में एक्स की पावर थ्री होगी, तो जीरोस भी थ्री होंगे। अब इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। हमने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास है, जैसे कि एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी को इस तरह से लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। यहाँ पर जो एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, इसे वाई एक्सिस पर रखा जाता है, और एक्स प्लस बी जो है वो एक कोई स्ट्रेट लाइन डिनोट करेगा। मान लो ए एक्स प्लस बी की जगह यहाँ पर थ्री एक्स प्लस फोर होता, तो थ्री एक्स प्लस फोर को अगर हम जीरो करें तो एक्स की वैल्यू आएगी, फोर इधर आएगा और थ्री नीचे आएगा, तो एक्स की वैल्यू -4/3 पर ये जो इक्वेशन है ये जीरो हो रही है। यानी कि एक्स की, लेट से अगर इसकी कुछ लाइन इस तरह से बनती है, यानी कि एक्स की वैल्यू -4/3 पर इस y की वैल्यू जीरो हो रही है। जब हमने x की वैल्यू -4/3 पुट की, तो y की वैल्यू बाहर जीरो निकल के आई, यही इसका जीरो है। अगर मैं बात करूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, तो वहाँ पर x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, x1 और x2। जब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x1 और x2 डालेंगे, तो ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। उस समय हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं पैराबोला, जिसे बोलते हैं पैराबोला। लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिली थी, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमें पैराबोला देखने को मिलेगा। इसके रूट, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं ये हम अभी आगे समझेंगे। अभी के लिए हमें ये ग्राफ समझ में आया कि हम किस तरह से इन्हें
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं। एक और बार मैं इसे समझाता हूँ। लीनियर पोलिनोमियल कोई है एक्स प्लस बी, अगर हम उसे जीरो करना चाहते हैं तो जैसा कि हमें पता है इधर एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस होता है, तो एक्स की किस वैल्यू पर वाई जीरो हो जाए वही उसका जीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स एक्सिस होगी, इधर वाई एक्सिस होगी, तो एक्स की किस वैल्यू पर ये वाई जीरो हो जाए वही इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी जीरो होगा। क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज आएंगी, लीनियर में एक, और क्यूबिक में तीन ऐसी वैल्यू आएगी। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं, तीन जीरोस आएंगे। अब जीरोस के बारे में जानने के बाद में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि लेट से कोई पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, लेट से कोई पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि ये हर बार जीरो हो जाए। हो सकता है इसकी कोई वैल्यू हो, एक्स की कोई वैल्यू हो जिस पर ये जीरो नहीं हो। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट से एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने x1 डाल दी इसमें, यानी कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 प्लस बी। लेकिन हो सकता है जीरो के बराबर ना हो, यहाँ पे कोई आंसर निकल के आ जाए जिससे हम मान लेते हैं के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 बराबर के माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x1 ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस पर कोई, जिसे इक्वेशन में डालने के बाद कोई वैल्यू हमें मिले जिसे कि के। वही एग्जांपल एक बार और लेके देखते हैं हम। एक एक्स प्लस टू बराबर एफ एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस टू। अगर मैं यहाँ पर जीरो निकालता हूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री पर ये वैल्यू जीरो होगी। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू, जैसे कि अगर मैं इसमें टू डाल दूँ तो क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस टू, अब इसे एक्स की जगह हमें टू रखना होगा, तो थ्री इंटू टू प्लस टू, सिक्स प्लस टू एट, यानी कि एफ ऑफ टू पर इसकी वैल्यू एट आ रही है, और एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी। यानी कि इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीधे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए हैं। यहाँ से हमारी ग्राफ के लिए समझ और भी मजबूत होगी, और जब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक बार सीधा सा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ग्राफ दिया y इज इक्वल टू पी एक्स, किसी पोलिनोमियल पी एक्स के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जब जब एक्स की वो वैल्यू डाली जाएगी जिस पर y जीरो हो जाए, तो वही एक्स की वैल्यू उसकी जीरोस कहलाती है। अब y अगर जीरो होगा तो वो इस एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा, उस एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा, यानी कि जितनी बार y जीरो हो रहा है उतनी ही जीरो उस इक्वेशन में होगी। और स्ट्रेट लाइन मैं बता चुका हूँ लीनियर पोलिनोमियल के लिए बनता है, पैराबोला एक क्वाड्रेटिक के लिए बनता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक लीनियर लाइन हमें दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लीनियर डायग्राम दे रखा है, ये लीनियर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लीनियर है, यानी कि इसकी एक जीरो तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ग्राफ मैं एक बार इधर बना देता हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं छू रहा है। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं छू रहा है, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू पर, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू पर वाई जीरो नहीं होता है। यानी कि
एफ ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, एफ ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि वाई कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्स इसको कट नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी में हमें ग्राफ दिया हुआ है जो कुछ इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई। अगर हम इसमें देखें तो एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई जीरो हो जाए, तो हमें एक पॉइंट ऐसा नज़र आ रहा है, और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि एक्स की एक वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू है जिस पर वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस वन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस जीरो थे। इसी ऑर्डर में हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अब एक्स की किसी वैल्यू पर वाई जीरो हो जाए तो वो हमें एक तो यहाँ नज़र आ रहा है, और एक यहाँ पर, और एक और यहाँ पर। यानी कि एक्स की यहाँ पर तीन वैल्यू है। लेट से ये एक्स वन होगा, ये एक्स टू होगा, और ये एक्स थ्री होगा। यहाँ पर वाई जीरो आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन जीरो होगा, एफ ऑफ एक्स टू जीरो होगा, और एफ ऑफ एक्स थ्री भी जीरो होगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू थ्री। हमें इन क्वेश्चंस में सिर्फ इंटरसेक्शन ही देखना है कि अगर एक्स एक्सिस पर ग्राफ आ रहा है तो वहाँ पर एक जीरो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि और भी क्वेश्चन है, मैं इसे यहीं पर करता हूँ। यहाँ पर एक बार यहाँ पर कट किया और एक बार यहाँ पर, यानी कि दो ऐसे पॉइंट मिले जिस पर y इज इक्वल टू जीरो हो गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस टू। इस क्वेश्चन में ग्राफ एक्स को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, यानी कि चार बार कट कर रहा है। वाई जीरो जब होगा जब एक्स के अब हमारे पास में चार वैल्यूज हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फोर। इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर भी एक्स टच हुआ, और एक यहाँ पर टच हुआ। अगर टच भी होता है तो भी वहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है, चाहे वो इंटरसेक्ट हो, चाहे इंटरसेक्ट हो या फिर टच हो, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पर वन टू और थ्री पॉइंट्स पे आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें थ्री देखने को मिलेंगे। इसी ऑर्डर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जिसमें छः छोटे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमें ग्राफ की नॉलेज और नंबर ऑफ जीरोस की नॉलेज चेक करनी थी, और हम उसे चेक कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 और कुछ कंसेप्ट हमने आज सीखे। इन कंसेप्ट को एक बार और आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि हमें अगली एक्सरसाइज 2.1 में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। पोलिनोमियल्स में कुछ वेरिएबल होते हैं और उनकी कुछ डिग्री होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री कहा जाता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री कहा जाता है। एक कांस्टेंट टर्म भी साथ में हो सकती है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का लिया था, इसमें थ्री तो कांस्टेंट टर्म है, और x एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर वन है। इसे ही लीनियर पोलिनोमियल भी हमने कहा था। जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री कहते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल
कहा जाता है। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था जिसमें x की पावर हाईएस्ट 2 होगी और एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर x की 3 होगी जिसे डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आगे हमने निकालना सीखे कि एक्स की ऐसी वैल्यू जहाँ पर फंक्शन की यानी कि इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए उसे नंबर उसे उस इक्वेशन का जीरो कहा जाता है। लीनियर में जीरोस की संख्या 1 होगी, क्वाड्रेटिक में 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी। फिर हमने लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखा। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस वहाँ सॉरी जो एक्स की वो वैल्यू जिसमें स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए यानी कि y इज इक्वल टू जीरो हो जाए, वही उसका जीरो है। फिर हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेटिक में पैराबोला टाइप से शेप बनता है ग्राफ में और ऐसी हमें दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलती है जहाँ पर y की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो दो वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे y जीरो हो रहा है, जहाँ पर y जीरो हो रहा है। उसके बाद क्यूबिक हमने पढ़ा। क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं यानी कि 3 बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है या इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाता है। उसके बाद हमने जीरोस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन की वो सीखे। फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 करी जिसमें हमें सिर्फ इतना सा देखना था कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को या तो टच करे एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो सीख कर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इस वीडियो को वापस से देखें अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो, और इसी सीरीज़ में आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियोस देखकर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।